जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इस साल नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हुई थी, जो 5 अक्टूबर या दशहरा या विजयदशमी पर समापन होगा। नवरात्रि के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी और नवमी। अष्टमी और नवमी के दिन लोग व्रत का पारण करते हैं और इसी दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बाद सभी अष्टमी और नवमी के दिन व्रत खोलते हैं और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। अष्टमी, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, ये नवरात्रि के 8वां दिन होता है। इस दिन नव दुर्गा के 8वें रूप माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। महाअष्टमी पर 9 छोटे बर्तन स्थापित किए जाते हैं और उनमें माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का आवाहन किया जाता है। अष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लोग इस दिन कन्याओं को भी पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें माँ दुर्गा का दिव्य अवतार माना जाता है। इस पूजा को कन्या पूजा के रूप में जाना जाता है। संधि पूजा भी महाअष्टमी पर पड़ती है, जहां लोग देवता के समक्ष सब्जी फल की बलि चढ़ाते हैं। नवमी या महानवमी नवरात्रि का 9वां दिन है। महानवमी पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महानवमी के दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि के 9वें दिन भक्त माँ दुर्गा के 9वें अवतार माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी करते हैं। कुछ भक्त नवमी पर भी कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दें। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नवदुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से धोएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छानुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीष लें। शक्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये किसी भी अपने बच्चे को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती हैं। इनका आशीर्वाद भी इसी तरह मिलता है, जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञ में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। नवरात्रि के 9वें दिन इस आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। इस फल के कारण ही से कामदूधा काल भी कहा जाता है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। नवमी के दिन लौकी के खाने की मनाही है। अगर नवमी गुरुवार को है तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यूं तो नवरात्रि के पूरे दिन सभी भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत खास माना गया है। नवमी और अष्टमी को माँ दुर्गा के महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोनों तिथियों पर सही विधि विधान और सच्चे मन से पूजा करने से
माँ दुर्गा का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की पूजा में दुर्गा सप्तशती की पाठ करने और कन्याओं को भोजन कराकर उपहार देने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को घर में तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें। इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। 2 से 11 वर्ष की कन्याओं को पुष्प वर्षा के साथ अपने घर में प्रवेश कराएं। इसके बाद उनकी तिलक लगाकर, कुमकुम लगाकर पूजा करें। कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और इस व्रत का पूरा फल प्राप्त करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विशेष पूजा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नव दुर्गा को पूजा उपासना से प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पूजन शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि के हर दिन अपना एक अलग महत्व है। अलग अलग स्वरूपों की माँ की पूजा की जाती है, जिससे अलग अलग ही फल मिलता है। शैलपुत्री के पूजन के साथ यह पूजन आरंभ हो जाता है और सिद्धिदात्री के पूजन के साथ नवरात्रि पूजन समाप्त हो जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है नवरात्रि के बाद कन्या पूजन करने से माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि और दीर्घायु को आशीर्वाद देती है। वहीं कोई लोग अष्टमी या नवमी के बजाय नवरात्रि के बीच में ही किसी दिन कन्या पूजन कर देंगे तो इससे नवरात्रि का पूजा की फल नहीं मिलेगा। कन्या पूजन हमेशा नवरात्रि की समाप्ति होने के बाद अष्टमी या नवमी को ही की जाती है। नवरात्रि के बीच में ही कन्या पूजन कर देने का मतलब है कि नवरात्रि समाप्त होने से पहले ही आपने माता की विदाई कर दी। इसलिए पूजन हमेशा अष्टमी और नवमी के दिन ही करना चाहिए। कन्या पूजन के साथ साथ हम दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को पाठ कर अपने फल की मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरा करना है। इसके साथ साथ देवी का कवच भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार आप अष्टमी और नवमी को पूजा अपनी पूरी कर सकते हैं। तो आपको अष्टमी और नवमी की पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नवरात्रि की पूजा विधि और 9 दिन की महिमा आपको इस चैनल पर बताई गई है। धन्यवाद।